लॉकडाउन फेज़ 4 के बाद अब हम अनलॉक फेज़ 1 की तरफ बढ़ चले हैं और इस वक्त सरकार ने, जैसे भारत सरकार ने, मोदी जी ने कहा है कि अब जिम्मेवारी हम सब के ऊपर है कि इस जो फ्रीडम हमें मिलने जा रही है उस फ्रीडम को हम कितने डिसिप्लिन के साथ, कितने अनुशासन के साथ उसको ग्रहण करके और समझकर हम चलते हैं। विद्यालयों के अंदर 1 जुलाई से विद्यालय खुल जाएंगे। इसके अंदर जब बच्चे विद्यालय में आए तो विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो अनुपालना उनको करनी है, उस अनुपालना का अभ्यास अगर वो घर पर ही रह के करते हैं तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एहतियात हम बरत सकते हैं। विद्यालय के अंदर भी बच्चे अक्सर एक्साइट हो जाते हैं कि जाते हैं यार दोस्तों से मिलने की उनकी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन उनको ये समझना है कि हम एक ऐसी महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्मूला है उसको हराने का। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दूसरा रहा कि हैंड वॉश की आदत डालनी चाहिए। हर बार कभी भी हम छूते हैं, मुंह को ना छुएं, नानों को छुएं, ये बार बार बोला जा रहा है और कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम मानसिक तौर पर इस बात को जहन में बैठा लेंगे कि हमें इनका अनुपालना करनी है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हम अपने आप को, माइंड को साइकोलॉजिकली ट्रेन करते हैं कि उसे अमुक चीज़ करनी है, अमुक नहीं करनी है, तो नेचुरली हमारा ब्रेन हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अपने आप से स्वयं ये कई बार दोहराएं कि मुझे ये अमुक अमुक चीज़ें करनी है और अमुक अमुक चीज़ें नहीं करनी है। फिर रहा इम्यूनिटी का सवाल, जिससे हमेशा कहते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान में तो लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, इसको मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि जो डेथ रेट है यहाँ 3 to 4% ही है और बहुत सारी रिकवरीज है। वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट अगर रिकवरी है तो अपने देश के अंदर लोगों ने दिखाई है। तो इसके लिए बच्चे प्राणायाम करें और ख़ास तौर पे सिर्फ प्राणायाम पे ही जोर दें। भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम नियमित रूप से करें। इस लॉकडाउन के दौरान एक नई शिक्षण व्यवस्था हमारे देश में उभर कर आई जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन शिक्षा। ये अपने आप में एक नया तरीका था जो हमने ईजाद किया और सबसे बड़ी बात है कि इसको अपनाने में टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी इसको बखूबी से लिया। लेकिन इसके फ़ायदे हैं तो साथ में कुछ 1-2-4 नुकसान भी हैं इसके। ख़ास तौर पे जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो बच्चों को मानसिक इरिटेशन भी होने स्टार्ट हो सकती है, उनकी आंखों पर भी असर पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम बच्चे अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें और पानी पीते अपने आप को हाइड्रेट करते रहें और बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखकर अगर स्क्रीन से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। और जब आप सोते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल बच्चों के हाथ में है, तो पेरेंट्स से ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्कूल का टाइम टेबल देखकर उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को अपना मोबाइल दें और जब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस हो जाएं तो उनसे अपना मोबाइल वापस ले लें। क्योंकि बच्चे अदरवाइज़ क्या है कि लॉगिन करना तो बहुत आसान होता है कि एक बार सिस्टम के अंदर किसी भी वेबसाइट में, लेकिन लॉगिन और लॉग आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो विशेष तौर पे पेरेंट्स को इतना ही एहतियात बरतना है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ करते वक्त वो उसका ओवर एक्सपोजर बच्चों को ना हो। थैंक यू।